आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का सेकंड टाइप नोमेरिकल, किस तरह का नोमेरिकल सेकंड टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का और क्या कहता है। कहता है स्टील बार इज स्ट्रेस टू 280 मेगा पास्कल। कहता है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 250 गीगा पास्कल। द बार इज 80 mm डायमीटर एंड 240 mm लॉन्ग। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि कोई सर्कुलर बार है, किस चीज़ का, किस मेटल का है वो, तो वो मेटल स्टील का है। ठीक है, वो स्टील का कोई बार है। ठीक है, वो बार कैसा, वो सर्कुलर है। कहने का मतलब इस तरह का एक सर्कुलर बार बनाते हैं। ठीक है, जो स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ये स्टील का एक मेटल है, इसका डायमीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 240 mm इसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये ऐसा है और इसका ये लेंथ दिया हुआ है। और उसमें कह रहा है कोई स्टील बार है, एक स्टील बार है, सर्कुलर स्टील बार जो देख रहे हैं, इस पर क्या कर रहा है कि 280 मेगा पास्कल से कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है, 280 मेगा पास्कल। कहने 280 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, जिसका क्या है कि 280 मेगा पास्कल का जो है उतना पर मीटर के स्क्वायर से इतना इस पर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसका कह रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 250 गीगा पास्कल, यानी कि इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इस मटेरियल का जो है इतना तक, यानी कैपेसिटी मटेरियल का, अगर हम उस पर इतना गीगा पास्कल तक का अगर लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये मटेरियल वहाँ तक इतना गीगा पास्कल तक लगाएंगे तो ये मटेरियल कुछ नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा इस पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये मतलब इसका जो है डिफॉर्मेशन यानी कि टूट जाएगा या फिर इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम लगाते हैं तो इसका क्या होता है, इसका मटेरियल का कैपेसिटी बताता है कि इसके अंदर तक ये क्या कर सकता है, लोड बियर कर सकता है, इसमें कोई उतना चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता भी है तो वो पुनः फिर फोर्स को अगर हटाएंगे तो रिगेन अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस पर इतना 280 मेगा पास्कल से इस पर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। कहने का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये 280 क्या है, ये आपका स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी कि रो का मान आपका ये दिया हुआ है और डायमीटर आपको पता है और क्या आपको लेंथ दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो इसका कैपेसिटी है वो आपको ई भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको अगर इस चीज़ में इतना आपको दिया हुआ है तो आपको इसमें कहा क्या रहा है, फिर स्ट्रेन और फोर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन में क्या है आपका, गिवन में आपका स्ट्रेस दिया हुआ है ना, स्ट्रेस यानी कि रो का मान आपका दिया हुआ है 280 मेगा पास्कल। इसको हम डायरेक्ट बदलते जाते हैं, 280 मेगा पास्कल को अगर न्यूटन में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁶ इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्कल डायरेक्ट इसका यूनिट जो होता है इसमें करते जाते हैं। ठीक है, इतना इसको स्ट्रेस दिया है तो इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरे बात आपका क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 250 गीगा पास्कल। इसको आप इसको न्यूटन मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 250 गुना 10⁹ गीगा है ना, गीगा पास्कल को करेंगे तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। देखिए ये न्यूटन मीटर में है ना, तो इसको भी चेंज कर लेंगे मीटर में, कोई एक यूनिट में करेंगे तो क्या होगा, हमको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर ये न्यूटन मीटर में है अगर हम यहाँ पे इसको mm में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दोनों जगह क्या होगा, आंसर में आपका चेंज कुछ आ जाएगा। तो इसमें डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, 80 mm। ठीक है, इसको अगर मीटर में हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या इसका दिया हुआ है, लंबाई यानी एल का मान दिया हुआ है, लॉन्ग, तो लेंथ क्या है इसका 240 mm। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24 मीटर, यही होगा ना। यहाँ पे ये हो गया, इसको अगर बदलेंगे चेंज करेंगे तो इसमें ये इतना मीटर हो गया, ये भी इतना मीटर हो गया। ठीक है, ये आपका दिया हुआ डाटा। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको निकालना है पहला द यानी स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन आपको निकालना है।
एप्सिलॉन का वैल्यू, यहाँ पे आपको ये चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ पे द फोर्स यानी फोर्स, ये आपका ये चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको इतना गिवन है और आपको निकालना क्या है, ये सारे चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को निकालने के लिए क्या है कि हमको इतना चीज़ दिया हुआ है। अगर हम देखें स्ट्रेन, अगर इसका फार्मूला हम देखें क्या होता है, पढ़े होंगे कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसका अगर देखें चेंज इन लेंथ तो क्या है, अगर इप्सिलॉन ई बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल एल, यानी इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बाय ओरिजिनल लेंथ यानी एल। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको एल दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ इस तरह से तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या इसको भी निकालना आपको मुश्किल होगा, ठीक है। आपको दिया क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम और क्या दिया है आपका, स्ट्रेस दिया है। तो अगर स्ट्रेन का यहाँ पे निकालना है तो स्ट्रेस बराबर हम लोग स्ट्रेन बराबर क्या मतलब पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है ई बराबर अगर देखा जाए तो क्या होता है, रो बाय क्या इप्सिलॉन। कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। हमको यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, स्ट्रेस पता है, कोई दो चीज़ पता होगा, तीसरा चीज़ में डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, ये सिंपली हम यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे चीज़ आपका ज़रूरी चीज़ जो है इसमें फार्मूला है, क्योंकि जब सिंपल सवाल जब सिंपल स्ट्रेस से आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरे चीज़ आपको निकालना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेन में आपको क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से स्ट्रेन निकालना है। अगर आप सिंपल इसका ये फार्मूला आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला ये नहीं जानेंगे आप, तो सिंपल आपका क्या करेंगे, स्ट्रेन बराबर आप सोचेंगे क्या, चेंज इन लेंथ यानी डेल एल बाय एल आप खोजेंगे, ये मिलेगा नहीं, और स्ट्रेन आपको पता नहीं रहेगा, आप यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा जो है इसका बेसिक फार्मूला ये सब चीज़ों को आपको जानना होगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो हमको स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये पता है, तो हमको निकालना क्या है, स्ट्रेन निकालना है। तो यहाँ से हम इजी तरीके से हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई बराबर क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से अगर हम चाहेंगे ई को निकालना, हमको चाहिए क्या, स्ट्रेन चाहिए ना, स्ट्रेन अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रो बाय क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि कैपिटल ई। तो यहाँ से आप अगर देखिए ये सिंपली मान रखेंगे तो क्या इस पे निकल जाएगा क्या, एप्सिलॉन का हमको ये स्ट्रेन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, अब स्ट्रेस का आप क्या निकालेंगे, न्यूटन में है ना, 280 गुना 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाय आप क्या करेंगे यहाँ दूसरा, ये सिंपली यहाँ पे क्या करने जा रहा है इसका और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितना आपका दिया हुआ है, 250 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिटलेस होता है, ये पहले भी जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये ऑलरेडी अगर इसमें हम कैलकुलेटर से मान रख के देखेंगे, अगर इसमें अभी निकालेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसका अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अगर रख के देखेंगे तो इसका जो आपका ये वैल्यू आएगा ई का मान कितना आ जाएगा, 1.36 गुना 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिट लॉस होता ही है, तो ये आपका यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन आपको पहला नंबर कहा रहा था निकालने के लिए, ये तो हमने यहाँ पे क्या कर लिए, निकाल लिए। अब दूसरा क्या बचता है, द फोर्स। क्या बचता है, द फोर्स। तो देखिए अभी आप लोग जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, स्ट्रेस पढ़े हैं ना डायरेक्टली। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, देखिए स्ट्रेस बराबर क्या पढ़े थे, फोर्स बाय एरिया ना, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हमको निकालना है और एरिया हमको अभी तक पता है क्या, एरिया लेकिन निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर यहाँ से हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एरिया हम इजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस भी हमको पता है, तो क्या फोर्स निकल जाएगा क्या, तो ये निकल सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रेस और इसका पहले एरिया निकाल के देखते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े थे ना, एरिया बराबर क्या होता है, π/4, सर्कुलर है ना, π/4 इंटू d², ठीक है। अगर हम इस पे वैल्यू इस पे रख के π/4 और d का मान हम मीटर में कहाँ पे था, d का मान ये इतना मीटर 0.8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आता है आपका, करने के बाद 5.03 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये एरिया पता हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना क्या था, स्ट्रेस ना,
तो ये आपको एरिया पता है, अब नहीं स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस हमको पता है, फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, एरिया निकल गया हमको, स्ट्रेस मेरा दिया हुआ है यहाँ पे पता है, स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए हम इसको स्ट्रेस साफ कर लेते हैं ना, इतना अगर ये नोट कर लिए तो हटा देते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब हमको निकालना है क्या है, फोर्स है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए हमको एरिया यहाँ पे हमको पता है, एरिया हमको पता है, तो फोर्स बराबर देखिए क्या होता है, पहले स्ट्रेस बराबर देखते हैं, यानी फोर्स बाय स्ट्रेस का डायरेक्ट रखते हैं रो बराबर फोर्स बाय एरिया ना, फोर्स बाय एरिया, ये रखिए फोर्स बाय एरिया, हमको एरिया पता है और स्ट्रेस पता है, निकालना क्या है हमको, फोर्स। तो फोर्स बराबर इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एफ बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू ए। तो आपको यहाँ पे देखिए रो का ये स्ट्रेस आपको पता है कितना है, ये 280 गुना 10⁻⁶ ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया कितना है आपका, ये एरिया भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5.03 गुना 10⁻³ कितना -3, ये आपका एरिया दिया हुआ है इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अगर आप यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेस और इसका क्या बोलते हैं, फोर्स का अगर आप यहाँ से मान निकालेंगे तो ये आपको दोनों कैलसी पे रख के देखिएगा तो ये आएगा आपका कितना 408400 ये आएगा, ठीक है। इतना आपका क्या आ जाएगा, ये फोर्स अगर करेंगे तो न्यूटन, ठीक है। अगर इतना आप यहाँ से दोनों को करते हैं इसका और इसमें अप्लाई करते हैं तो इतना न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, फोर्स का साइन क्या होता है न्यूटन, तो ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन। अगर आप इस न्यूटन को यहाँ पे फोर्स को बदलना चाहेंगे तो इसको अगर आप मेगा न्यूटन में करना चाहेंगे तो इसमें 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा। अगर इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना न्यूटन ये फोर्स आपका निकल गया। अगर यहाँ इससे आगे करना है तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद देख लेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा 4084 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा मेगा न्यूटन अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ या तो यहाँ छोड़ देंगे या तो अगर मेगा न्यूटन में बदलना चाहेंगे, मेगा जीगा जिसमें बदलना आपको सही रहेगा आप उसमें बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसमें करते तो 9 से कर देते तो ये किस में आ जाता है, गीगा पास्कल में, तो कोई मतलब गीगा न्यूटन में, ठीक है। तो आपको जिसमें सहूलियत रहे वो आप कर सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का अगर आप तीसरा टाइप में किसी तरह का आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर कुछ भी दिया रहे, दो चीज़ अगर जैसे स्ट्रेस में भी दिया रहेगा, स्ट्रेस दिया रहेगा या तो एरिया दिया रहेगा तो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकाल देंगे। फोर्स और स्ट्रेस दिया रहेगा तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ थोड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन क्या अगर सेकंड टाइप रहेगा तो इसी तरह का फॉर्मेट में जब भी आएगा तो कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले टाइप में जब देखेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का अगला टाइप। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो कि सारे हम करेंगे, सारा टाइप अवेलेबल होगा इस चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।